दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने जन्मदिन पर अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुलाई थी। और दोस्तों, रात को उसके साथ फिजिकली हो रही थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी उसके माता पिता रात के 12 बजे के आसपास उसको सरप्राइज़ देने के लिए उसके रूम में अंदर आ जाते हैं। और फिर जो वहाँ पर होता है दोस्तों, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है और जब आप लोग सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, जो लड़की है ना, उसका नाम सौम्या है और सौम्या अमीर परिवार की बेटी है। उसके ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अपने पापा से वो जो भी कुछ कहती है उसके पापा खरीद कर ला कर उसको दे दिया करते हैं। दोस्तों, सौम्या कॉलेज में पढ़ाई करती थी और कभी कभी शाम को अक्सर कॉलेज से बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए जाया करती थी। दोस्तों, जो चाय बेचने वाला लड़का था उसका नाम राजवीर था। राजवीर जब भी सौम्या को अपनी दुकान पर आता हुआ देखता था तो हमेशा मुस्कुराता था। राजवीर एक सीधा साधा लड़का था जो अपने छोटे से ठेले पर चाय बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। दोस्तों, शुरू में राजवीर जब सौम्या को देखा था तो सौम्या को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। सौम्या कई बार राजवीर से बोलती थी कि तुम मुझे ऐसे घूर कर मत देखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करोगे तो मैं कभी भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊँगी। दोस्तों, शुरू में सौम्या को राजवीर की बातें बहुत अजीब लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो सौम्या राजवीर को समझने लगती है। और कभी कभी सौम्या पढ़ाई करके जब परेशान हो जाती थी तो अक्सर राजवीर की दुकान पर जाती थी और वहाँ पर बैठकर चाय पीती थी और उसके साथ थोड़ा बहुत बातें करती थी, थोड़ा सा वक्त बिताती थी। दोस्तों, राजवीर दिखने में शरीर से बहुत हट्टा कट्टा था और जिम करके हीरो जैसी पर्सनालिटी अपनी बना रखा था। और दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार भी था। राजवीर किसी से मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब सौम्या उसके दुकान पर आती थी तो राजवीर बहुत ज़्यादा उसको देखकर खुश हो जाया करता था। राजवीर की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसकी साधारण जीवन को देखकर जो सौम्या है ना, उसको राजवीर से प्यार हो जाता है। क्योंकि सौम्या को बचपन से ही राजवीर जैसा जीवन साथी चाहिए था। वो अलग बात थी कि जो राजवीर था वो चाय बेचने का काम करता था। दोस्तों, सौम्या हर दिन उसके ठेले पर जाती थी और दोनों के बीच में एक मजबूत रिश्ता बनने लगा था। सौम्या अपने फ्लैट में अकेली रहती थी और आज उसका जन्मदिन था। सौम्या सोचती है कि क्यों ना अपने दोस्तों के साथ साथ राजवीर को भी अपने फ्लैट पर इनवाइट कर लूं। अब दोस्तों, यही वजह था कि सुबह सुबह सौम्या जो है वो राजवीर की दुकान पर चाय पीने के लिए जाती है और दोस्तों उसको बताती है कि आज मेरा जन्मदिन है, शाम को मेरे फ्लैट पर आ जाना, हम लोग सब लोग मिलकर वहाँ पर मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। अब दोस्तों, जब राजवीर को ये बात पता चलता है कि आज सौम्या का जन्मदिन है तो वो उसको जन्मदिन सेलिब्रेट करता है और राजीव बहुत ज़्यादा उसको देखकर खुश हो जाता है। राजीव दोपहर में भी अपना दुकान बंद कर देता है और बाजार से जाकर एक फूल का गुलदस्ता खरीद कर लाता है और शाम को अच्छे से तैयार होकर रात के समय में सौम्या के फ्लैट पर पहुंच जाता है। राजवीर वहां पर जाता है तो देखता है कि सौम्या के बहुत सारे फ्रेंड 5-6 लोग वहां पर आए हुए थे। राजवीर थोड़ा सा असहज महसूस करता है, लेकिन फिर सौम्या उसको अपने पास बुलाती है और फिर अपने दोस्तों से उसकी मुलाकात करवाती है, उसका परिचय करवाती है। लेकिन जब रात को 12 बज जाते हैं तब सभी लोग सौम्या का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं और 2 बजे तक सभी लोग पार्टी करते हैं। 2 बजे के बाद जो सौम्या के सभी दोस्त लोग उसके फ्लैट पर आए हुए थे वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों, राजवीर के पास कोई साधन नहीं था, उसकी कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी। तो जो सौम्या है वो राजवीर से कहती है कि राजवीर, आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ, जब सुबह होगा तो चले जाना अपने घर पर। तब राजवीर कहता है कि हाँ सौम्या, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन सुबह में मुझे अपना दुकान भी खोलना होता है तो मुझे घर जाना ज़रूरी है। तब सौम्या कहती है कि कोई बात नहीं है, सुबह में मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नाश्ता बनवा दूंगी और तुम यहीं से खाकर अपनी दुकान पर चले जाना। अब दोस्तों, राजवीर सौम्या की बात को मान जाता है और उसके साथ उसके फ्लैट में पूरी रात गुजारता है। दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती हैं। तभी राजवीर सौम्या को प्रपोज कर देता है। राजवीर सौम्या से कहता है कि सौम्या, मेरी स्थिति आज चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तब सौम्या राजवीर से कहती है कि राजवीर, मैं तुमको पसंद तो करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे मम्मी पापा को ये सब बात पता चल जाएगी तो वो लोग मुझे बहुत दम मारेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमारी पढ़ाई भी बंद करवा दें, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लोग हैं। जब मैं घर से शहर पढ़ने के लिए आ रही थी तो मेरे पापा मुझसे बोले थे कि तुम किसी लड़के से मतलब मत रखना, किसी के साथ कहीं घूमने फिरने मत जाना, इसीलिए मैं ज़्यादा किसी दोस्तों से मतलब नहीं रखती हूँ, मेरे 1-2 बस दोस्त लोग हैं। दोस्तों, सौम्या राजवीर से कहती है कि राजवीर, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम लड़के दिखने में बहुत अच्छे हो और साफ दिल के इंसान हो। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूं, वो किसी गरीब लड़के से मेरी शादी नहीं करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों, राजवीर जितना खुश होकर वहाँ पर उसके जन्मदिन पर उससे मिलने के लिए गया था ना, उतना
उतना ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सौम्या कैसे भी करके राजवीर को चुप कराती है और फिर उसको अपने गले से लगा लेती है। सौम्या राजवीर से कहती है, जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह सकती हूँ, लेकिन तुम कभी भी मुझे फोर्स मत करना कि मैं तुमसे शादी करूँगी। ये वहम अपने दिमाग से तुम निकाल देना, ये अपने दिमाग के अंदर मत रखना। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। दोस्तों राजवीर सौम्या को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए राजवीर सोचता है कि जब मैं सौम्या के साथ रहने लगूंगा, उसके साथ घुल मिल जाऊंगा, तो उसको शादी के लिए भी मना लूँगा। और दोस्तों इसीलिए राजवीर सौम्या की बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है सौम्या, तुमको अगर मुझसे शादी नहीं करना है तो मैं तुमको शादी के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तुम जैसे मेरे साथ रहना चाहती हो मैं उस तरीके से तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तब सौम्या राजवीर को अपने गले से लगा लेती है और दोनों लोग बिस्तर पर लेट जाते हैं। सौम्या राजवीर के साथ वो हर काम करती है जो एक पति और एक पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। दोस्तों राजवीर सौम्या को अपनी बाहों में पाकर बहुत खुश लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वो चीज़ उसको मिल गई है। लेकिन जब दोनों संबंध वगैरह बनाने के बाद उस बिस्तर पर सो जाते हैं तो दोस्तों सुबह में उनकी नींद नहीं खुलती है। सुबह में वो लोग 10 बजे तक बिस्तर पर चिपके रहते हैं, एक दूसरे के साथ सोए रहते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो सौम्या राजवीर से कहती है कि राजवीर ज़रा उठ कर देखो, देखो बाहर कौन आया है। तब राजवीर अपना कपड़ा पहनता है और बाहर निकलता है, दरवाज़ा खोलता है तो बाहर दो लोग खड़े होते हैं, जिनमें से एक औरत होती है जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है और एक आदमी होता है जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। दोस्तों राजवीर उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं और आप लोग को किससे मिलना है। तब वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब राजवीर कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ रहता हूँ, लेकिन आप लोग कौन हैं, आप लोग को पहली बार देख रहा हूँ, आप लोग किससे मिलने के लिए आए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो दोनों लोग ना सौम्या के माता और पिता थे। वो लोग सौम्या के जन्मदिन पर उसको सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर आए हुए थे उसके फ्लैट पर। सौम्या के पापा राजवीर को ऐसे धक्का देते हुए घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं और देखते कि जो उनकी बेटी है वो बिस्तर पर चद्दर ओढ़कर सोई हुई है। सौम्या जब अपने पापा को और अपनी मम्मी को उस फ्लैट के अंदर देखती है अपनी आंखों से तो उसके होश उड़ जाते हैं। सौम्या बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने पापा के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दोस्तों राजवीर सौम्या को उठाता है और कहता है कि सौम्या ये लोग कौन है और तुम इतना रो क्यों रही हो, आखिर बात क्या है मुझे बताओ। तब दोस्तों वो कहती है कि राजवीर ये मेरे पापा और मम्मी हैं। अब दोस्तों जब राजवीर को ये बात पता चलता है कि वो लोग सौम्या के मम्मी और पापा हैं तो राजवीर बहुत ज़्यादा डर जाता है। दोस्तों राजवीर भी हाथ जोड़कर वहीं चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। अब दोस्तों सौम्या के पापा क्या करते हैं कि पहले दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर सौम्या की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों सौम्या के पापा थे ना, उसको वहाँ पर सरप्राइज़ देने के लिए गए थे, वो बहुत खुश थे, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर उनका दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और सौम्या के पापा उसको बहुत ज़्यादा मार देने लगते हैं। इतना ज़्यादा मारने लगते हैं कि जो उसकी हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों सौम्या के पापा पुलिस को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाते हैं और दोस्तों पुलिस वाले से वो कहते हैं कि ये लड़का मेरी बेटी को छेड़ रहा था, मेरी बेटी को परेशान कर रहा था और हम लोग इसको पकड़ लिए हैं, ये मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों पुलिस वाले जब वहाँ पर आते हैं तो पुलिस वाले राजवीर को गिरफ्तार करते हैं और उसको लेकर थाने पर चले जाते हैं। राजवीर पुलिस वालों से अपनी सच्चाई के बारे में बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, उनके पैरों में भी गिरता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। इधर सौम्या के पापा सौम्या को लेकर अपने घर चले जाते हैं और सौम्या की पढ़ाई लिखाई कॉलेज से बंद करवा दी जाती है। अब दोस्तों इधर जब राजवीर के घर वालों को पता चलता है कि राजवीर इस तरीके से जेल में बंद हो गया है तो उसके घर वाले राजवीर को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं। इधर उधर अपने रिश्तेदार के लोगों से सिफारिश लगवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी पुलिस कर्मचारी के लोग सिफारिश को सुनते ही नहीं थे, सिफारिश किसी काम की नहीं थी। राजीव को 3 साल की उसमें जेल हो जाती है और इधर जो सौम्या थी वो अपने घर पर चुपचाप रहने लगी थी। सौम्या अपने पापा से अब नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों देखते देखते पूरे 4-5 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी दोस्तों सौम्या के पापा अपने दोस्त के बेटे से सौम्या की शादी तय करवा देते हैं। दोस्तों जिस लड़के से सौम्या की शादी तय होती है उस लड़के का नाम निखिल होता है। निखिल कैलिफोर्निया में रहकर अपना बिजनेस करता था और उसके जो पापा थे ना वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सौम्या के पापा और जो निखिल के पापा थे ये दोनों लोग बचपन के दोस्त थे और ये दोनों लोग मिलकर अपनी कंपनी का काम करते थे। जब सौम्या की शादी निखिल से तय हो जाती है तो निखिल सौम्या के पापा से कहता है कि अंकल जी आप सौम्या को कैलिफोर्निया भेज दीजिए, मैं यहीं पर उसका एडमिशन करवा दूंगा,
यहीं पर वो मेरे साथ रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा और यहीं पर रहकर वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। तो दोस्तों सौम्या के पापा उसकी बात को मान जाते हैं और सौम्या को कैलिफोर्निया पढ़ने के लिए भेज देते हैं। वहाँ पर सौम्या निखिल के साथ रहने लगती है। पहले कुछ दिन तो सौम्या निखिल को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती है। लेकिन जब निखिल सौम्या को कैलिफोर्निया में रात को घुमाने फिराने लगता है, रात को उसके साथ पार्टी वगैरह करने लगता है, तो सौम्या निखिल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है, उसके साथ घुल मिल जाती है। सौम्या को निखिल के साथ बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि दोस्तों जो सौम्या थी ना वो बचपन से ही घूमने फिरने की शौकीन थी, पार्टी करने की शौकीन थी, मतलब दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने की शौकीन थी। और उसके घर वाले इतना स्ट्रिक्ट थे कि उसको कभी मौका नहीं मिला था कि वो इस तरीके से कहीं घूम फिर पाए और दोस्तों के साथ कहीं जाए। अब दोस्तों जब सौम्या निखिल के साथ घूमने फिरने लगती है तो सौम्या को निखिल की आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे करके जो सौम्या है ना वो राजवीर को एकदम से भूल जाती है और निखिल से प्यार करने लगती है। अब दोस्तों इस तरीके से सौम्या और ये जो निखिल है ये दोनों लोग एक साथ एक ही फ्लैट में निखिल के रहने लगते हैं और धीरे धीरे करके सौम्या की पढ़ाई भी जब कंप्लीट हो जाती है तो सौम्या के पापा कैलिफोर्निया में निखिल से उसकी शादी करवा देते हैं। इधर जब राजवीर 3 साल बाद अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जेल से बाहर निकलता है तो दोस्तों जेल से बाहर निकलने के बाद वो सीधा उसी फ्लैट पर चला जाता है जहां पर पहले ये सौम्या रहती थी। लेकिन वहां जाने के बाद राजवीर को पता चलता है कि जब राजवीर को वहां से पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे उसके बाद जो सौम्या है उस फ्लैट को छोड़ देती। अब दोस्तों राजवीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। राजवीर उसके मोबाइल पर बहुत फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राजवीर को ये भी पता नहीं था कि सौम्या का घर कहाँ पर है, वो उसके माता पिता का नाम क्या है, कहाँ की वो रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों राजवीर उस दिन पहली बार सौम्या के फ्लैट में उससे मिला था, उसके साथ रुका था और पहले दिन ही उसके साथ ऐसा हादसा हो गया था। अब दोस्तों यही वजह था कि राजवीर सौम्या के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। दोस्तों राजवीर जब जेल गया था तो उसका जो शरीर था ना वो बहुत हट्टा कट्टा था, वो पर्सनालिटी से बहुत अच्छा था। लेकिन जब जेल से बाहर निकलता है तो उसकी शरीर एकदम से गल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जेल में उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। उसकी दाढ़ी एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी, उसके सर के बाल बड़े बड़े हो गए थे, चेहरा पूरा काला पड़ गया था, एकदम से उसका जो शक्ल है ना वो पागलों की तरह लगने लगा था। अब दोस्तों धीरे धीरे करके 1 साल का वक्त गुजरता है, राजवीर अपने घर जाता है और फिर से अपने आप को सुधारता है और चाय की दुकान चलाने का अपना काम फिर से शुरू कर देता है, चाय बेचने लगता है और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। कुछ समय बाद दोस्तों राजवीर के घर वाले उसकी शादी एक लड़की से करवा देते हैं और राजीव अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपना समय बिताने लगता है और अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि कभी भी किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर राजवीर मन लगाकर अपना काम करता, चाय बेचने का काम करता, तो आज तक वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी होती। लेकिन राजवीर उस लड़की के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। हालांकि दोस्तों राजवीर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है लेकिन इस पूरे घटना में सौम्या की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, क्योंकि उसके पापा पैसे वाले थे, उसकी शादी अमीर लड़के से करवा दिए थे तो उसकी ज़िंदगी आराम से बस गई थी। लेकिन यहाँ राजवीर की ज़िंदगी एकदम से ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इसको सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।